अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आज करनी है मुझे अपने दिल की कुछ ख़ास बातें आप लोगों के साथ। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, तो आज मैं आपको बताऊँगी वो। पहले तो मैंने सोचा था वक्त गुज़रने के साथ साथ बताऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ लोग बड़े बेचैन हो रहे हैं सुनने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं पहले ही बता देती हूँ। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आई हूँ और 2 दिन बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी ये है कि मैं घर आई हूँ, चीज़ें वगैरह समेटूँगी और साथ साथ आपसे बातें करूँगी। बच्चे जब सुबह जाते हैं ना, तो इतनी बुरी हालत करके जाते हैं रूम की। और क्योंकि कल संडे था और बच्चे जो हैं वो आज मंडे को स्कूल गए हैं, क्योंकि इनकी अभी समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई हैं, 25 के बाद होंगी, इनकी 3rd को स्टार्ट होनी है। तो इसलिए अभी इनके स्कूल्स खुले हुए हैं और अभी पार्टी भी है इनकी। तो ऐसा है कि अभी मैं समेटूँगी चीज़ें और आपसे बात करूँगी। तो अच्छा, बिज़नेस मैंने क्यों स्टार्ट करना है, क्यों कर रही हूँ, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर कमा रहा है, अच्छा बाहर है, मुझे अपने ख़र्चे के सारे पैसे भेजता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, गाड़ी है, घर है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। लेकिन मेरे बिज़नेस करने का जो मकसद है वो मैं आपको बताना चाह रही थी। पहले तो मैंने बिज़नेस सोचा था कि मैं इसलिए करूँगी कि मेरी बहुत ज़्यादा सेविंग होगी, क्योंकि आज से 5 साल पहले मुझे शौक़ था बहुत घूमने फिरने का। तो मैं कहती थी मैं अपना बिज़नेस करूँगी, बहुत सारी सेविंग करूँगी और मैं जाऊँगी टर्की जाऊँगी। मुझे बहुत शौक़ था घूमने का, क्योंकि उस वक्त उम्रा कर चुकी थी, तो इतना मुझे उस वक्त पहले स्टार्ट में शौक़ नहीं होता। लेकिन जब इंसान उम्रा कर लेता है ना, पहला उम्रा, तो उसके बाद एक जुनून सा आ जाता है कि दोबारा करें। एक ख़्वाहिश जो थी वो बढ़ जाती है इंसान की। तो उसके बाद पहले मैं टर्की का कहती थी, उसके बाद मैंने कहा मैं इतनी सेविंग करूँगी कि मैं टर्की जाऊँगी। लेकिन उम्रा करने के बाद मैंने कहा मैं इतनी सेविंग करूँगी, इतना कमाऊँगी कि मैं उम्रा, जब मेरा दिल करेगा ना, मैं उम्रा करने जाऊँगी। एटलीस्ट हर साल जाऊँगी, मैं जाऊँगी, मेरे बच्चे जाएंगे, अम्मी अब्बू को लेके जाऊँगी, सास ससुर को लेके जाऊँगी। हर बंदे की ख्वाब होते हैं अपने छोटे छोटे से। मेरे ख्याल में मेरा ख्वाब बड़ा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतना कमाऊँ कि मैं सबको उम्रे पे लेके जाऊँ, अपने माँ बाप को, सास ससुर को हज करवाऊँ, अपने शौहर को करवाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए इतना करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो क्या हमारा हक़ नहीं बनता कि हम भी करें? मेरा बहुत दिल करता है कि मैं करूँ। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा उम्रा कर चुके हैं, अल्लाह ताला अब हज करवाए। और अभी ये है कि मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना, कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं और मैं इतना कमा लूँ उससे कि मैं जब मेरा दिल करे ना, मैं अपने शौहर को कहूँ कि मैं आपको पैसे भेज रही हूँ टिकट के, आप आ जाओ, ठीक है? खर्चे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ना छुट्टी देते हैं जब ऑफ़िस वाले उनको, तो वो जो मंथली जो उनको पे मिलती है ना, वो नहीं देते हैं। वो 2 इयर्स के बाद जब वो आते हैं और वो खुद छुट्टी देते हैं ऑफ़िस वाले, तो फिर देते हैं। अदरवाइज़ अगर वो खुद आ जाए ना, तो वो नहीं देते। तो उनको परेशानी होती है कि मेरे आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घर के खर्चे कैसे चलेंगे? बच्चों की फ़ीस, खाने पीने का ख़र्चा, कोई आ जाता है, और फिर ज़ाहिर है जब इंसान बाहर से आता है तो घूमना फिरना होता है, कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो खाना शाना बनाना होता है। तो ये सब खर्चे जो होते हैं ये पैसों से ही पूरे होते हैं। तो इसलिए उनको टेंशन होती है कि कैसे मैनेज होगा। तो मैं कहती हूँ कि वो उनको ना ये चीज़ें बोलने का मौका ही ना मिले, और वो उनको मैं कहूँ कि आप आ जाओ, मैंने टिकट के पैसे भेज देती हूँ, और खाने पीने के भी कोई टेंशन ना आप लें, पे मिलती है तो मिले, नहीं मिलती तो ना मिले, मेरे पास है, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा तब जब मेरा बिज़नेस चलेगा, ठीक है? नंबर 1 तो ये था। दूसरा ये था कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश इतनी भी है कि मेरे पास इतनी सेविंग हो जाए, इतने मैं कमा सकूं कि जब मेरा और मेरे बच्चों का दिल करे ना, हम लोग अपना, क्योंकि हमारा वीज़ा तो लगा हुआ है बहरीन का, तो जब हमारा दिल करे साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जब भी मूड हो, चाहे 10 दिन की छुट्टियाँ हों, 20 दिन की हो, महीने की हों, या चलो छुट्टियाँ ना भी हों, 1 वीक की छुट्टी लेके, तो हम लोग जाएं उनके पास, उनको सरप्राइज़ दें, वो खुश हो जाएं कि बच्चे एकदम से आए हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये मेरे, पता नहीं छोटे छोटे मैं इनको कहूँ या बड़े बड़े दिल को कहूँ, ख्वाब मुझे नहीं पता। तो ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ये इस बिज़नेस को इसलिए करूँ। तो ये छोटा सा बहुत बिज़नेस है, इसमें क्या है कि मुझे डेली तो सवाल ही नहीं पैदा होता, साल में 2 या 3 ऑर्डर आते हैं केक के, उससे मैं कितना कमा लेती हूँ।
अगर 1 पाउंड का केक है तो मेरा ख़्याल में 1000-1500 कमा लूँगी। 2 पाउंड का है तो 2000-2500 कमा लूँगी। 3 का है तो कितना कमा लूँगी, 3000 कमा लूँगी। इससे क्या होता है, साल में 5-6 हज़ार कमाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बड़े लेवल का काम इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं लाहौर में ऑर्डर्स ले लेती हूँ कि चलो मेरा काम थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा, कुछ तो एटलीस्ट सेविंग होगी ना, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। तो अगर मैं 1 साल में नहीं तो अगले 5 सालों में इतना तो कमा सकूँगी कि मैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ ख़रीद सकूँ, अपनी लाइफ में सेट हो सकूँ। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था। दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर पाकिस्तान में जॉब काफ़ी अर्से से ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, इतनी पे मिल जाए कि जितनी मैं वहाँ कमा रहा हूँ चलो उसकी हाफ़ मिल जाए, या इतना मिल जाए कि बच्चों का खाना पीना, स्कूलिंग अच्छी, गाड़ी का ख़र्चा, घर का ख़र्चा जो है वो पूरा होता रहे। लेकिन उन्हें अभी तक कोई जॉब ऐसी नहीं मिली। बहुत अरसे से वो ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएगी तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि मैं उनको कहूँ कि वहाँ बैठे बैठे जॉब नहीं मिलती, आप यहाँ पर आके प्रॉपर 6 महीने साल रहो, उसके बाद जॉब ढूंढो और फिर आपको मिलेगी। क्योंकि बहुत सी ऐसी जॉब्स मिलती हैं तो वो इंटरव्यू का कहते हैं, और इंटरव्यू ऑनलाइन तो नहीं हर कोई लेता ना, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑफिस में बुलाकर तो फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसा है कि मैं फिर उनको कहूँगी कि मैं इतना कमा रही हूँ कि हमारा पेट भरता रहेगा, बच्चों की फ़ीसें जाती रहेंगी, हम ऐश करते रहेंगे, आप आ जाओ यहाँ पर आराम से रहो और जॉब ढूंढो। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मेरा बिज़नेस चलेगा नहीं तो ऐसा कैसे होगा। तो बस आप लोग ना सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ और मेरा बिज़नेस कोई तो एटलीस्ट चल जाए। मैंने इतना पैसा वेस्ट किया है, इतना वेस्ट किया है, कोई कोर्स ऐसा नहीं होगा जो मैंने ना किया हो। मैंने ड्रेस मेकिंग का किया, मैंने टेक्सटाइल का किया, उसके अलावा मैंने बेकिंग का किया, कुकिंग का किया, शेफ़ का किया कोर्स, मैंने फ़ाइन आर्ट्स का मैंने 1-2 मंथ्स के लिए किया था, और इटालियन फ्लावर्स बनाने वाले को डेकोरेशन का काम होता है, मैंने वो काम किया था। और मैंने ये सारे काम इसी मकसद के तहत किए थे कि मैं कभी ना कभी ये काम सीख कर बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जितने भी लोग हमारे एरिया में रहते हैं, ये मेरी जान पहचान के हैं, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, कोई भी ऑर्डर देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं एक मिरर तैयार कर रही हूँ इटालियन डो के साथ बनाकर और वो 10,000 का सेल करूँगी, तो कौन पागल है जो एक मिरर लेगा 10,000 का अपने घर को डेकोरेट करने के लिए? कोई भी नहीं देता। जबकि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो डिफेंस, बैरियर टाउन, अच्छी सोसाइटीज़ में रहती हैं, और वो उनके अच्छे खासे सेल होते हैं, क्योंकि बड़े घरों में लोग डेकोरेशन की चीज़ें पसंद करते हैं और 10,000 कुछ भी नहीं होता उनके लिए, और उनके सेल होते हैं। लेकिन जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पर 10,000 तो दूर की बात है, 10 रुपए की भी कोई चीज़ नहीं लेता। मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पर केक का ऑर्डर कोई अगर मुझे देना चाहे, अवल तो कभी दिया किसी ने नहीं, 1-2 जो जानने वाले हैं रिलेटिव्स में हैं उन्होंने ही दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया है, उनको बहुत अच्छा लगा, टेस्ट तो उनके दिल को लग गया, तो इसलिए वो मुझे ही ऑर्डर देती हैं। लेकिन हमारे जो महल्ले के लोग हैं ना, अगर उनको मैं बताऊं, एक दफ़ा मैंने बताया था तो उन्होंने कहा था 300-400 का दे दो। आप यकीन करें 300-400 का सामान भी नहीं आता आजकल के दौर में। एक तो आप लोग चाहते हो कि घर का केक हो, अच्छा टेस्ट हो, बहुत मज़े का हो, और उधर से आप लोग कह रहे हो 300-400 का, ये कैसे मुमकिन है? तो ये जो बेकरीज़ का केक होता है ना, ये मुझे पता है इसमें क्या डालते हैं और कैसे ये बनता है, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। आप लोग एक दफ़ा सिर्फ कंपैरिजन करें घर के केक खा के और बेकरी का केक खा के, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बस आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा काम चल जाए और मैं अपने पाँव पे अच्छे से खड़े हो जाऊँ, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, अपने लिए खुशियाँ ख़रीद सकूँ। क्योंकि आजकल ना खुशियाँ भी पैसों से ही ख़रीदी जाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई आ गई है। और सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? अपनी फैमिली के साथ रहना। मतलब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अपने पापा के साथ रहें, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ, अगर हम वहाँ नहीं जाते तो वो आ जाएं। यही सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब इकट्ठे रहें। तो जनाब, इतनी ज़्यादा बातें हो गई, पता नहीं आपके कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे जो पेज है उसको जल्दी से फॉलो भी कर लीजिएगा। और बच्चों की कल पार्टी थी और मैं बना रही थी केक, क्योंकि इन्होंने स्कूल लेके जाना था,
तो ज़्यादा मैंने गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि क्रीम स्टेबल ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं एसी वाले रूम में नहीं बना रही थी, वहाँ पर मामू लेटे हुए थे। मुझे उलझन होती है कि बहुत बिखेरा हो जाता है बेकिंग करने के बाद, तो मैं बना रही थी बाहर के गर्मी वाले रूम में, और पंखा चलाया हुआ था, लेकिन फिर भी क्रीम सेट नहीं हो रही थी। तो ऐसा है कि बच्चों की पार्टी थी और केक बना रही थी, और पार्टी कैंसिल हो गई क्योंकि उनके स्कूल में एक किस्म का छापा पड़ गया कि इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं थी, तो उन्होंने जल्दी छुट्टियां दे दी। तो बच्चे जैसे ही घर आए, इनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई, और केक जो था वो फिर हम लोगों ने खुद खा लिया था, और बहुत यमी बना था केक। वो छोटा सा केक बना रही हूँ 1 पाउंड का, क्योंकि ईमान ने कहा था सिर्फ मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने खाना है। हम लोग 3 के 4 फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा टीचर को दे दूँगी। तो ज़ैनब ने ब्राउनीज़ लेके जानी थी, ईमान ने केक का कहा था, तो अभी ब्राउनीज़ तो बनाई भी नहीं थी, और केक क्या पार्टी भी कैंसिल हो गई। तो अभी केक हम लोग खुद कट करके खाएंगे, और बहुत ही यमी बना है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जल्दी से इंस्टाग्राम पेज पे जाकर मेरा जल्दी से फॉलो कर लें।